कृष्णमूर्ति से उपल जयकर उनकी निकट सहयोगी रही वो पूछती हैं उनके साथ एक संवाद में, अच्छा आप बताइए आपको कैसा दिखाई देता है? आपको दुनिया कैसी दिखाई देती है? तो हँस के कहते हैं कि मैडम मुझे न कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है। मुझे कुछ समझाई भी नहीं देता है। और हम जो कहते हैं कि वहाँ तो कुछ है नहीं और वो जो कहते हैं कुछ नहीं दिखाई देता है, समझाई देता है, उसमें तुलना मत करिएगा। वो बिल्कुल अलग बात है। हमारे न दिखाई समझाई देने में हम हैं, उनके न दिखाई समझाई देने में कोई नहीं है। वो एक बस औपचारिक वक्तव्य दे रहे हैं, जो कि मैं का निषेध कर रहा है। बात बहुत सरल है, बहुत सहज है। जरा पाँव थमने दीजिए, पाँव थम जाएँगे, आप अपने ऊपर हँसेंगे। ये क्या मतलब इतनी सी बात सरल थी और समझ नहीं आती थी। इतना दुःख झेलते पूरा जीवन बीतता चला जाता था। अ, ये बात जैसे आप कह रहे हो कि सरल है, वो लगता तो है कि सरल है, लेकिन फिर अपने ऊपर मतलब आने लग जाता है कि मैं कुछ ये गलत तो नहीं कर रही हूँ, ये ऐसे तो नहीं हो रहा है, ये वैसे तो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ कभी-कभी आने लगती है। वैसे तो दिख रहा है कि ठीक है, जीवन है, अवलोकन हो रहा है, चल रहा है, सब वैसे ही चलता रहेगा। पर लग कभी-कभी होने लगता है कि अपने ऊपर ही डाउट आता है, दूसरे पे तो नहीं आता कुछ भी। हाँ, डाउट आएगा। हमारे पास अमोघ है ना, किसको डाउट आता है? हमें। वह हुँ। क्या है जो संशय मात्र से मुक्त। हमारे पास बहुत अभूतपूर्व कला है, जो हर बार इस चीज को प्रकाशित कर देती है। प्रकाशन गहरा होता चला गया, फिर आपको कौन छल सकता है? छलने का मतलब लौकिक क्षेत्र में नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में। आप हम जो काम कर रहे हैं, जो साथ में प्रयोग कर रहे हैं, ये जो यथार्थ के धरातल पर घट रहा है, कैसे फिर कोई आकर के आपको ये कह देगा कि नहीं मैं जो है परम सत्य है? हो सकता है आपके पास तर्क न हो, बोध आपके पास भरपूर है। आपने अपने जीवन से प्रमाणित किया है, सत्यापित किया है। तो कैसे कोई छल पाएगा? आप खुद को ही नहीं छल सकते हैं, क्योंकि वो जो बोध है भीतर, कोई कहेगा कि बिना मैं के तो कुछ होता ही नहीं, और आपके पास बोध है। कोई कहेगा कि मैं तो जीवन का आधार है, ठीक है। वह जीवन आपने आपके जीवन ने वो वेरीफाई कर लिया है। हम दूसरे से कहेंगे नहीं सुनेगा। वो कहेगा आप पागल हो गए हैं, कोई झक्की मिल गया क्या? उल्टा दूसरे से तो नहीं दूसरे उल्टा से तो नहीं कहा जाएगा, वो तो अपने पे ही एक्सपेरिमेंट जो है सब अपने पे करना। दूसरे को नहीं समझा पाओगे आप। हुँ, दूसरे को तो नहीं। इसीलिए तो फिर बाहर तो एक्टिंग ही करनी पड़ती है ना, वो तो बाहर तो फिर जितना है बस उतना।
कबीर फिर कहते हैं, साधो देखो जग बौराना, साच कहूं तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। साधो देखो जग बौराना। हिंदू कहे राम हमारा, मुसलमान रहमाना। कुछ इस तरीके से वे कहते हैं कि सच को जानने में ये दोनों चूके। आपस मैं बोलती हूँ, आपस में दो लड़े मरते हैं, मरम को वो ना जान। हम्म। साधो देखो जग बौराना। आप देखो, बोलो ना जरा कि उतनी ही आत्मा, उतना ही ब्रह्म वहां पर भी है जितना आप में है, आप में है। बहुत मुसीबत हो जाएगी। सोचो कबीर को कितनी मुसीबत हुई होगी काशी में। मुसलमान के घर पले बढ़े, माँ बाप का आता पता नहीं, जिधर से जाते होंगे गाली ही देते जाते होंगे। साधारण चीजें नहीं झेली गई हैं इन लोगों के द्वारा। उनको तो छोड़ दीजिए, कबीर को तो कोई सहायता देने वाला नहीं था। उनको इतना झेलना पड़ा, उनको इतना सहना पड़ा। कोई सहायता देने वाला नहीं था। मुसलमानों ने भी नहीं दिया, हिंदुओं ने भी नहीं दिया। अब जाकर के लोग गाते हैं और तर्क भी बड़ा लेकर के आए कि वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। हम कह रहे हैं कि अगर वो विधवा चर्मकारिन के गर्भ से पैदा हुए होते तो क्या उसमें कोई खामी होती, कमी होती? फिर वो कबीर कबीर नहीं होते। ये बहुत सारी बातें बनावटी गढ़ी गई। रविदास के बारे में इस तरीके से ब्राह्मणों ने कहानियां गढ़ दी कि रविदास को उनके प्रारब्धों को से मुक्ति दिलाने के लिए ब्राह्मणी के गर्भ से ला करके उस उनकी मां के गर्भ में डाल दिया। क्या बेहूद की बात है। तो सं, इसको बनाने वाला भी तो कोई, जैसे एक पिक्चर बनती है तो उसको तो कोई बना ही रहा है ना। तो वो हम उसी का ही तो रूप चल रहा है ना, ये गढ़ी जो गई भी। चीजें हैं। हाँ ये जी। सब ये बनाई गई चीजें हैं। ये हम्म। पंडितों के द्वारा पंडित को पचता नहीं ना कि कबीर जैसी चेतना का जन्म और साधारण गर्भ से हो जाएगा। तो वो सब तरीके की कहानियां लेके आए। वो तो फिर भी उस समय थे जबकि उनकी कोई सहायता नहीं किया। कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति के ऊपर गंभीर आरोप लगे। उनके निकटस्थ जो सहयोगी थे, 40 साल 50 साल से साथ में थे, उनके उनके खिलाफ मुकदमा चल गया, कोर्ट में जाना पड़ा। और कारण भी बड़े अजीब से। आरोप लगा कि राजगोपाल जो उनके निकट सहयोगी थे, उनकी पत्नी से उनके संबंध है, शारीरिक संबंध। और उस पर आरोप लगा। क्या समझा राजगोपाल ने? ये कोई चर्चा करने की बात है? चर्चा करने का मतलब खूब चर्चा करी, उससे फर्क नहीं पड़ता। महत्व देने की बात है। 50 साल ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के बाद महत्व। और ये बात तो अभी राजगोपाल ने इनको इस बात को क्यों महत्व दिया, राजगोपाल की बुद्धि पे तरस आने जैसी बात है। राधा सोलेस, ऐसा कहा जाता है कि उसने एक किताब भी लिख दी कृष्णमूर्ति के खिलाफ कि वे उनके बायोलॉजिकल फादर थे। अब ऊपर से कहिए ना,
ऊपर से तो सब यही कहेंगे कि भाई उनके इतने करीबी सहयोगी थे, उन्होंने उसे उन्हीं के साथ घात कर दिया, उन्हीं की बीबी के साथ संबंध बना लिए। अब ये क्या बेहूदगी वाली बात है? ये और ऐसा ये भी कहना कि उसमें प्रभावों का उपयोग किया गया, जैसा तथाकथित रूप से जब दोषारोपण होता है ऐसे मुद्दों पर, तो आप कहते हैं ना कि ये फुसला करके, अपने अनुचित प्रभावों का उपयोग करके ऐसा किया गया। कृष्णमूर्ति जैसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि वो प्रभावों का उपयोग करके किसी का अनुचित शोषण करेगा? उस व्यक्ति को देख करके लगता है कि वो अनाचार करेगा। कोई बात अगर प्रेम में घटी भी है दो व्यक्तियों के बीच में, वहीं समाप्त हो गई बात। उसका अनुचित रूप से दुरुपयोग, ये हमारी आपकी बुद्धि पर तरस खाने जैसी बात है। हम आप बहुत अजीब तरीके से विकृत है। अब इस बात को लेकर के एक बड़ा वर्ग कृष्णमूर्ति से नाराज हो गया। अब जिसने भी यह बात उठाई, जिसने भी इस बात को महत्व दिया, मुझसे कई लोगों ने लिखा, विदेशी महिलाओं ने लिखा कि तुम कृष्णमूर्ति की बात करते हो, तुमको पता है, जाओ पढ़ो राधा सोलेस की किताब, कैसे जघन्य आरोप उनके ऊपर लगे हैं। मैंने कहा मैडम, उनको लिखा, उनको भी लिखा, और कई और भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मानिंद लोग हैं। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको कहा देखिए भाई, मुझे ये नहीं पता कि वो व्यक्ति, मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूं और मेरे सामने कोई मुकदमा नहीं आया है कि मैं घोषित करूं कि उनका उनके साथ क्या संबंध था। इवन वो भी सामने आकर के मेरे बैठे तो भी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो कृष्णमूर्ति जाने और वो जाने, वो आपस में जाने। मैं कोई सरकारी न्यायाधीश नहीं हूं कि मेरे सामने मुकदमा आया है, और आता भी तो भी मैं निर्णय नहीं करता। कम से कम न्यायाधीश का पद तो मैं अपने जीवन में नहीं लेता। मुझे क्या पता है कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। हाँ, उन्होंने जो ये बात कही, ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर, ये 16 आना खरी बात है। ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसमें अवलोकन करता नहीं है। ये मेरे अपने जीवन से सत्यापित बात है। मैं दोनों हाथ उठा करके सारी दुनिया के सामने इस बात को कह सकता हूं। उसके बाद किसी का कोई मैसेज नहीं आया, किसी ने कोई बात मुझसे करने की कोशिश नहीं, बात समाप्त हो गई। मैं किसी के जीवन में क्यों झांकूंगा? मुझे क्या रुचि है? ये बड़ी ओछी बात नहीं लगती कि वो उनका उनसे क्या संबंध था? अब यही सब रह गया कि फलाने का फलाने से क्या है। ये बहुत कुटिल मन की बात है। और यहां तक कि मेरी समझ में, अब जब ये बातें उठ पड़ी हैं तो इसको पूरा ही किया जाए। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक, दोनों धर्म अलग अलग हैं। लड़की का भी धर्म अलग है, लड़के का भी धर्म अलग है, और कट्टर दुश्मनी वाले धर्म है। उसमें लड़की ने आकर के, दोनों मेरे मित्र हैं, लड़की ने आकर के रिपोर्ट की कि मेरे साथ इन्होंने गलत किया है। मुझे नहीं बताया था कि ये शादीशुदा है, और बताने के बाद भी मेरे यह शोषण करते रहे, और मैं कुंवारी हूं। मैंने पूछा, तुम अपने हृदय पर हाथ रख करके कहो, ये क्या सिर्फ उनका दोष है? वो दोषी हैं भी। और पूरा मामला ऐसा था जैसे कुछ धार्मिक उन्माद का रूप दे दिया जाए उस चीज को। सबसे आगे मैं झंडा लेकर के खड़ा हो जाऊं उस लड़के के खिलाफ, उस इंसान के खिलाफ। सीधी सी बात पूछी गई।
ईमानदारी से तुम कहती हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, ये या इसमें तुम्हारी भरपूर रजामंदी थी, अब तुम्हारे अनुकूल वह व्यक्ति नहीं है तो तुम उसके ऊपर दोषारोपण कर रही हो। उसने यह बात और भी किसी से कही थी, वो तो बिल्कुल एकदम झंडा उठाने वाला था कि बस निस्तनाबूद ही कर दिया जाए। 100 तरीके की खुराफातें हम लोगों के जीवन में चलती है, खोपड़ी में चलती है। इस मामले को तूल देने की क्या जरूरत थी? और जो वो कह रही थी कि उनके साथ शोषण हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, भरपूर रजामंदी थी। और भी बात उसमें खंगाली गई तो पता चला कि वह बात बहुत प्रारंभिक तल पर कुछ समय चला था। अब जिस तरीके की स्थिति है, त्रस्त है व्यक्ति, पीड़ित है, नहीं उसको समझ में आया होगा कि अगर यह बात बता देंगे तो ये जो एक संबंध बनने जा रहा है समाप्त हो जाएगा, वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। नहीं बताया होगा उसने, पर उसने फिर कुछ ही समय बाद बता दिया था। उसके बाद 2 साल रिश्ता चला था और खूब आपस में उसकी पत्नी में इनमें खूब झगड़ा हुआ था। वो सब बातें खुल करके आई। हमने कहा फिर तुम ये सब क्या चल रहा था तुम्हें? अगर वह बात थी क्षमा मांग करके तुम अलग हो जाते। क्या प्रेम नहीं था? क्या तुम्हारे बीच में उसके बीच में मिठास नहीं थी? और भी बहुत सारी चीजें निकल करके आई जिसमें पाया गया कि कुछ भी ऐसा नहीं था। प्रेम जैसी सुंदर चीज को क्यों खराब कर देते हैं आप? हम जब मन की नहीं हुई, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रेम का फूल एक खिला? बड़े सुंदर तरीके से ओशो इस बात को कहते हैं कि 2 लोग आए करीब, बड़े सुंदर तरीके से प्रेम का फूल खिला, और वो मन का ही क्षेत्र है। हम आप अगर मन के क्षेत्र में ही जी रहे हैं तो वो खिला खिला, जब वो मुरझा गया, बहुत प्रेम से एक दूसरे को विदा दे करके अलग हो जाइए ना। वह क्या है जो एक दूसरे को आप निस्तनाबूद करने जाते हैं? और वैर ऐसा इतना ज्यादा वैमनस्य, नुकसान पहुंचाने की कोशिश। मामला कुछ ऐसा था कि ये हर हाल में उस लड़के को पाना ही चाहती थी, सब उपाय किए थे इन्होंने, और जब वो नहीं मिला तो फिर उसको उसके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की कि जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं होगी, फिर तुम्हें जीने का हक ही नहीं। क्या है ये सब? इसे हम आप प्रेम कहते हैं। और प्रेम है तो व्यक्ति ससम्मान चुपचाप हट जाता है, दूसरा कुछ भी करता रहे। और वो बात जो एक धार्मिक उन्माद का लगभग रंग ले चुकी थी, वो वहीं समाप्त हो गई। उसके बाद उस लड़की ने, होशियार लड़की थी, ठीक से उसके दिमाग में बात नहीं आई थी, समझी, और कुछ ऐसा नहीं कि उसके साथ मी टू हो गया, कुछ वो हो गई। बहुत सारा जो ये सब 90% जो केसेस हैं महिलाओं के प्रति अपराध के, उसमें वैर की भावना होती है, सबक सिखाने की, सताने की भावना होती है। वो रेयर मामले ऐसे होते हैं जिसमें जोर जबरदस्ती की गई हो, अन्यथा इस पूरे चीज का दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग होता है तो आप, समूह चेतना है ना, अभी हम बात कर रहे थे, फिर समूह चेतना फिर दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करती है। फिर महिलाओं की अपनी समूह चेतना है, पुरुषों की अपनी समूह चेतना है। इधर से नुकसान पहुंचा, इधर से किसी तरीके से नुकसान पहुंचेगा। अचेतन तलों पर वो समूह चेतन के तल पर मुद्दे बन गए, मोर्चे बन गए। आप इस पर प्रयोग करें, झांके देखें, तो आप पाएंगे कि ये ऐसी चीजें काम करती हैं। लेकिन आपने अगर ठीक से समझा, देखा, मैं को देखा, अपनी रुझान को देखा, रुचि को देखा, और जागरण को अवसर दिया, जागरण भरपूर खिलना शुरू हो गया, आपको फिर पूछने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सम्यक कर्म क्या है। विपरीत परिस्थितियों में आप जाएंगे, रास्ता आपको पता चल जाएगा, कैसे निकलना है, क्या करना है।